हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशंस। बेसिकली ये बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का सिलेबस है और महाराष्ट्र HSC एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट थिंग गाइस कि इसके अंदर आपको गिवन है सब नंबर 7 हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ मीरा एंड माधव हु सेज द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1 इज एज फॉलोज। 3:1 अगर हम इसको कंसिडर करें गाइस तो 3:1 का मतलब होता है 3/4 और 1/4, राइट। दैट इज मीन्स आपको क्या करना है कि ये दोनों को प्लस करना है, तो कितना आएगा 4। तो दैट इज मीन्स 3/4 एंड 1/4। क्लियर। नेक्स्ट थिंग आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018 का, राइट। इसके अंदर सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में मीरा, माधव एंड जनरल रिजर्व गिवन है। अब जो गाइस सन्डी क्रेडिटर्स है वो लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है। एंड कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा क्लास, एंड जनरल रिजर्व भी सेम पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट कैश अकाउंट 78,000 है। इसके लिए हम अलग से कॉलम भी बना सकते हैं या तो आप डायरेक्टली इसको एसेट साइड में भी पास कर सकते हो। सन्डी डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब आपके एसेट्स है गाइस। ठीक है, कैश भी एसेट्स ही ऑलमोस्ट, लेकिन इसका अगर कोई वर्किंग नोट है तो हम बनाएंगे, अदरवाइज उसको हम सीधा बैलेंस शीट एसेट साइड में ही पास करेंगे। क्लियर। ओके, ये हो गया आपके एंट्रीज गाइस। मैंने आपको एंट्री समझा दिया कि कौन सी एंट्री कहाँ पे पास होगी। अब आएंगे हम एडजस्टमेंट पे। तो गाइस यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है। दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। First one, Krutika is taken as the partner. On the 1st April 2017, she will pay 40,000 as her capital for 1/5 shares in the future profit and 2,500 as in a goodwill. तो बेसिकली गाइस ये जो 40,000 का कैपिटल है ये कैश अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और जाएगा पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में। एंड नेक्स्ट वन जो गुडविल है गाइस वो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। जो दो पार्टनर्स है मीरा एंड माधव, सॉरी मेधा और राधा, राइट, इसमें ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन है इफ 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो दैट इज मीन्स आपको 5% निकालना होगा एज एन RDD ऑन डेटर्स। फर्नीचर बी डेप्रिसिएट बाय 20%। आपको मालूम है क्लास डेप्रिसिएट हम किस तरीके से निकालते हैं। स्टॉक बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड मशीनरी 20%, राइट। तो दैट इज मीन इसमें ये इंक्रीज हो जाएगा। जैसे डेप्रीसिएशन माइनस होता है वैसे एप्रिसिएशन क्या होता है, प्लस होता है एसेट्स में। नेक्स्ट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन। मतलब कि अब जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट अपना टैली होने के बाद जितना भी अमाउंट बच जाएगा, रिमेनिंग रहेगा, उसको हम एडजस्ट करेंगे लोन अकाउंट में, राइट, यानी कि पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल 3/5, 1/5, 1/5 रिस्पेक्टिवली। तो गाइस जैसे कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे, लेकिन यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से दिया हुआ है। अब आपको डायरेक्टली क्या करना है कि फर्म्स का कैपिटल निकालना है। ठीक है, फर्म्स का कैपिटल, फर्म का कैपिटल कितना आएगा, न्यू फर्म्स का जो कैपिटल निकालते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर। तो आपको 3 फॉर्मेट रेडी करना है यहाँ पे। तो बेसिकली आप फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। किस तरीके से आपको फॉर्मेट रेडी करना है ये मैं आपको बता दूं, देन उसके बाद फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सम रेडी करना है इन द बुक्स ऑफ फर्म लिख के, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम बोलते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड आपको बनाना है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ये आप 10 लाइन का प्रिपेयर कर लीजिए। फिर उसके नीचे पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें भी डेबिट क्रेडिट बनाना है, पर्टिकुलर्स, फिर मेधा, राघव और कृतिका, ठीक है, यहाँ पे भी सेम। देन गाइस आपको फिर रेडी करना है बैलेंस शीट एज ऑन 1 मार्च 2018, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 अप्रैल 2018, राइट। इसमें लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है, ये आपको फॉर्मेट रेडी करना है। चलिए गाइस आप वीडियो पॉज करके फॉर्मेट रेडी कर लीजिए फटाफट, देन इसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखते रहिए। सम नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं मेधा एंड राधा का, ठीक है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बेसिकली लायबिलिटी साइड में आएगा क्लास, ठीक है, और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए इसका अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे हमेशा कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट वन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और तीनों पार्टनर्स का नाम।
इसमें आएगा फर्स्ट वन मेधा, राधा और कृतिका। इनका एंट्री पास इसके बस इनको यहीं पे लीव कर दीजिए। देन इसके बाद संडी क्रेडिटर्स, and after that bills payable and bank overdraft। और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में 80,000, 20,000 एंड अगेन 20,000, राइट, ये हो गया। देन इसके बाद आएगा क्लास कैपिटल अकाउंट और जनरल रिजर्व। तो कैपिटल अकाउंट और जनरल रिजर्व जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है। और इसमें सिर्फ मेधा एंड राधा का गिवन है 1,20,000 और 40,000। कृतिका का अभी अमाउंट नहीं है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे जनरल रिजर्व, तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 16,000। अगर हम इनका रेशियो देखेंगे क्लास तो 3:1 का है, राइट। तो 4 से डिवाइड कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा 12,000 और 4,000। जनरल रिजर्व कैसे निकाला क्लास, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास वर्किंग नोट नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम जनरल रिजर्व, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं पार्टनर्स के नाम के साथ लिखूँगा। फर्स्ट वन मेधा, ठीक है। और मेधा का जनरल रिजर्व आएगा क्लास 16,000 इंटू 3/4। 3/4 मतलब इनका रेशियो दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होगा, दैट इज में 4,000 आएगा इंटू 3। तो आंसर आ गया क्लास 12,000, राइट। सेम वैसे ही हम राधा का करेंगे, 16,000 है इंटू 1/4, तो दैट इज में 4,000 आ जाएगा क्लास। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया मेधा एंड राधा का जनरल रिजर्व जो हमने यहाँ पे पास किया। देन क्लास अब बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे और स्टार्ट करेंगे हम कैश से ही। यहाँ पे कैश, यहाँ पे क्लास लिख देंगे 78,000, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि और भी इसके अंदर अमाउंट रहेगा तो उसको ऐड करके सीधा हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट थिंग है संडे डेटर्स, यहाँ पे लिखेंगे संडे डेटर्स। संडे डेटर्स पे एडजस्टमेंट है क्लास, अमाउंट 64,000 इनर कॉलम। नेक्स्ट वन एक लाइन लीव करके स्टॉक, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट 40,000 इनर कॉलम। अगेन एक लाइन लीव करके प्लांट एंड मशीनरी, 60,000, ठीक है, अमाउंट इनर कॉलम। एंड एक लाइन लीव करके फिर क्लास फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है 22,000 इनर कॉलम, एक लाइन फिर से लीव कर दो, ठीक है। इसके बाद लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए इसका अमाउंट सीधा आउटर कॉलम 32,000। क्लियर क्लास। तो ये हो गई आपकी सारी एंट्री पास। अब आएंगे हम एडजस्टमेंट पे। आप एडजस्टमेंट भी अपने टेक्स्ट बुक में देखते रहिए, हम साथ साथ में पास करते हैं। तो फर्स्ट वन गिवन है यहाँ पे, कृतिका इज टेकन एज द पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2017। सी विल पे 40,000 एज हर कैपिटल फॉर 1/5 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2,500 एज अ गुडविल। तो गाइस ये जो अभी पार्टनर्स ने कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया है, ठीक है, इसका तो फर्स्ट वन पार्टनर लेके आ रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। याद रखिए, पार्टनर कुछ भी लेके आएगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर लेके जाएगा फॉर द पर्सनल यूज या कोई भी यूज़ के लिए लेके जाएगा फर्म से, तो वो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम फर्स्ट वन पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में पास करेंगे क्लास बाय कैश अकाउंट। तो कृतिका ने यहाँ पे 40,000 का कैपिटल लेके आया हुआ है, तो अमाउंट पार्टनर्स में जाएगा। और फिर उसने गुडविल भी लेके आया क्लास, तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल। और गुडविल कैसा होगा ना कि जो पार्टनर लेके आया है यानी कि कृतिका ने लेके आई है, तो उसमें नहीं जाएगा। बाकी के दो पार्टनर्स है ना, माधव और राधा, उसमें मेधा और राधा इसमें डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो 2,500 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 625। तो गुडविल का अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 625।
राइट। तो 625 जाएगा राधा का, क्योंकि इसका रेशियो 1 है, 3:1, और उसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, तो 1875 जाएगा मेधा में। क्लियर? ये हो गया कैपिटल और गुडविल। अब इसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा क्लास, वो बैलेंस शीट एसेट साइड में पास करेंगे। बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे क्लास, कैपिटल कितना लिखा है कृतिका ने 40,000, तो कैश में ऐड कर देंगे, राइट। तो कितना होगा 1,18,000 अमाउंट आउटर कॉलम में, और लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिखेंगे गुडविल, अमाउंट है 2,500। क्लियर क्लास यहाँ तक? नेक्स्ट थिंग, सेकेंड एडजस्टमेंट है कि अब 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो मतलब डेटर्स पे आपको RDD गिवन है, तो यहाँ से आप लेस करोगे डेटर्स में से, इधर पे लिखोगे लेस RDD और ब्रैकेट में लिखोगे 5%। तो 64,000 का 5%, मतलब 64 का हाफ हो जाएगा 32, राइट, और 2 0, राइट, और इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 60,800। ये हो गया सन्डी डेटर्स का RDD क्लास। साथ ही साथ हम और भी एडजस्टमेंट इधर एसेट साइड में पास कर लेते हैं, देन फिर इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्लास, फर्नीचर बी डेप्रीशिएटेड 20%। तो फर्नीचर क्या होता है डेप्रीशिएट, तो फर्नीचर में भी हम लेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन 20%, राइट। 22,000 का 20% मतलब 4,400, ठीक, माइनस कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा 17,600। एंड उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट, स्टॉक बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 20%। तो स्टॉक एंड प्लांट एप्रिसिएट हो रहा है क्लास, मतलब ऐड करेंगे उसमें हम, यहाँ पे लिखेंगे एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन है क्लास 5%, और यहाँ पे भी प्लांट एंड मशीनरी में भी एप्रिसिएशन लिख देंगे क्लास, और इसका है 20%। 40,000 का 5% दैट इज मीन्स 2,000, राइट, और इसको माइनस करके आउटर कॉलम में 38,000, सॉरी प्लस कर देंगे, सॉरी इसको हम प्लस कर देंगे 42,000, ओके, और प्लांट एंड मशीनरी का भी 20% निकालेंगे, तो 60,000 का 20%, राइट। तो क्लास 1 0 गया, तो 1 2 3 3 0 और 6 2 12, तो दैट इज मीन 12,000, उसको ऐड करने पे 72,000, राइट। तो ये आ गया आपका स्टॉक का 5% और प्लांट एंड मशीनरी का 20% एप्रिसिएशन। अब हम सबका सेकेंड इफेक्ट देंगे, ठीक है। जो लेस हुआ है उसको हम डेबिट साइड में लेके जाएंगे, और जो ऐड हुआ उसको हम क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। वैल्यूएशन अकाउंट के आप आओगे डेबिट साइड में क्लास, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, और यहाँ पे लिखोगे 2 RDD, ठीक है, और RDD का अमाउंट था क्लास 3,200 आउटर कॉलम। देन इसके बाद फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन था, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 फर्नीचर, राइट, और फर्नीचर का जो डेप्रीसिएशन था क्लास 4,400, ये भी आउटर कॉलम। फिर आएंगे क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पे 20% का आपको एप्रिसिएशन था, तो 60,000 का जब हमने 20% निकाला क्लास, तो 12,000 आया है, अमाउंट आउटर कॉलम। देन यहाँ पे भी लिखेंगे बाय स्टॉक, स्टॉक का आया 5% एप्रिसिएशन, मतलब 2,000। क्लियर क्लास? तो यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ एडजस्टमेंट में आपको बताया हुआ था कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचेगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे लोन अकाउंट में, राइट, और इसके लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। तो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट वन यहाँ पे लिख लोगे टू बैलेंस CD, ठीक है। आपको बैलेंस CD फर्स्ट वन फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे, वर्किंग नोट के थ्रू करेंगे क्लास। चलिए इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि 1 हमने जनरल रिजर्व किया था तो 2 लिखेंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू फर्म्स कैपिटल, न्यू फर्म कैपिटल, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट।
अब इसके अंदर आपका है बैलेंस रेशियो। फर्स्ट वन आप बैलेंस रेशियो फाइंड आउट कर लो। बैलेंस रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 माइनस फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। तो 1 माइनस फ्यूचर प्रॉफिट किसका? न्यू पार्टनर्स का। तो 1/5 इसका गिवन है, तो आंसर कितना आएगा? 4/5, ठीक है, 4/5। चलिए ये हो गया। अब आप निकालोगे न्यू फर्म्स कैपिटल। तो न्यू फर्म कैपिटल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसका फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ बैलेंस रेशियो इनटू फ्यूचर प्रॉफिट होगा इधर पे, फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, और इनटू बैलेंस रेशियो, राइट। तो चलिए न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कितना है? तो न्यू पार्टनर का कैपिटल है 40,000 प्लस फिर ब्रैकेट में 40,000 इनटू फ्यूचर प्रॉफिट सेविंग रेशियो कितना है? 1/5, तो दैट इसमें 5/1 हो जाएगा, इनटू बैलेंस रेशियो कितना आया? 4/5, तो 4/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 40,000 इंटू 4 करेंगे तो 1,60,000, तो दैट इज मीन्स आंसर आ जाएगा 2 लाख। ये 2 लाख आपका आ गया फर्म्स का कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना आ गया? 2 लाख। अब हम क्या करेंगे? ये 2 लाख को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मेधा। तो इसमें 2 लाख गिवन है टोटल कैपिटल, और इसका रेशियो है, न्यू रेशियो देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है 3/5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 इंटू 3 करेंगे क्लास, तो 1,20,000, राइट। सेम राधा का भी करेंगे हम, 2 लाख इंटू 1/5, तो दैट इज मीन्स आएगा 40,000, राइट। और जो न्यू पार्टनर है कृतिका, उसका तो कैपिटल आपको गिवन ही है, कितना है? 40,000, राइट। तो चलिए अब हम इसका बैलेंस शीट में फर्स्ट इफेक्ट देंगे। मेधा में लिखोगे आप लोग 1,20,000, फिर 40,000, देन अगेन 40,000, तो आंसर आएगा क्लास 2 लाख, राइट। अब ये 2 लाख आ गया, इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैंने आपको बोला था कि आप बैलेंस शीट लिख के रखिए, इसमें आपका अमाउंट लिखना होगा 1,20,000, 40,000 एंड अगेन 40,000, राइट। ये हो गया कंप्लीट क्लास सम। अब आपको इसको टैली करना है। तो अगर आप लोग देखोगे तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 14,000, यहाँ पे भी लिखोगे 14,000, और इसमें से ये दोनों अमाउंट को प्लस करके माइनस करोगे, यानी कि 7,600। तो 7,600 हम माइनस करेंगे, 600 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6,400, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स का नाम मेधा एंड राधा। इनका रेशियो है 3/4 एंड 1/4, ठीक है। मतलब 6,400 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा, ठीक है, और रिमेनिंग 2 0, और इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा, मतलब 1,600 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,800 आएगा। क्लियर क्लास यहाँ तक? ओके। देन ये जो अब कैपिटल आया है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है वो लिखेंगे, 4,800 और 1,600 का। क्लियर यहाँ तक? अब हम इसको भी टैली कर देंगे। तो जो फर्स्ट पार्टनर है उसका आंसर आएगा 1,38,675, सेकेंड का आएगा 46,225 एंड थर्ड का आएगा 40,000। यही अमाउंट क्लास हम यहाँ पे भी लिखेंगे डेबिट साइड में, 1,38,675, 46,225 एंड यहाँ पे 40,000। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे थर्ड पार्टनर में से तो कुछ बचेगा नहीं क्लास, क्योंकि 40 - 40 नील हो जाएगा,
40,000 और 46,225 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6225, राइट। राधा का हो गया, अब मेधा का। तो 1,20,000 इसमें से माइनस कर देंगे 1,38,675 में से, तो आंसर आएगा 18,675। यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स लोन, ठीक है, ये पार्टनर का लोन बन जाएगा। ये जो पार्टनर का लोन बन गया क्लास, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन था कि जो भी कैपिटल बचेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। अब इसको हम लेके जाएंगे लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोन अकाउंट, इसको अंडरलाइन करेंगे और पार्टनर्स का नाम मेधा एंड राधा। मेधा का है 18,675, राधा का है 6,225, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा क्लास 24,900। ओके, अब हम बैलेंस शीट को भी टैली कर देंगे। चलिए, इसको टैली करने पे इसका आंसर आएगा 3,44,900, राइट। 3,44,900। एसेट साइड का भी करेंगे क्लास, तो मैंने किया हुआ है एसेट साइड का, तो आंसर है 3,44,900, राइट। तो ये अपना बैलेंस शीट टैली हो गया क्लास। और जो आपके टेक्स्ट बुक में जो सोल्यूशन गिवन है क्लास, वो इनकरेक्ट गिवन है, ठीक है। वहाँ पे रिवॉल्यूशन लॉस गिवन है, करंट अकाउंट गिवन है, और बैलेंस शीट का अमाउंट भी रॉन्ग गिवन है, गलत गिवन है, राइट। तो आप टेक्स्ट बुक का आंसर ना देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके टेक्स्ट बुक का आंसर रॉन्ग है क्लास, ठीक है। अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो उसमें चेंजेस होगा, अगर आपके पास 2020 का एडिशन है तो उसमें रॉन्ग दिया हुआ आंसर। तो आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एडमिशन और पार्टनर्स के सम सॉल्व करने हैं। 10 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये बहुत ही ईजी है क्लास, आप उसको प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।